हिमाचल सरकार ने चुनावी साल में सार्वजनिक परिवहन यानी बसों में सफर करने वालों को बड़ी राहत प्रदान की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में न्यूनतम बस किराया 7 रुपए से घटाकर 5 रुपए करने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह कैबिनेट ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी के शैक्षणिक कार्मिक और अकादमिक स्टाफ के लिए यूजीसी पे स्केल देने को भी मंजूरी प्रदान की है। 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2022 तक इससे सरकार पर 337 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। कैबिनेट ने एचपीएमसी के माध्यम से कार्टन खरीदने वाले बागवानों को 6% जीएसटी पर छूट देने का भी निर्णय लिया है। आमतौर पर एचपीएमसी लगभग 2 लाख कार्टन ही बागवानों को देता आया है, लेकिन इस बार एचपीएमसी दावा कर रहा है कि बागवानों को 50 लाख कार्टन उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसी मकसद से सरकार ने एचपीएमसी को 10 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। कैबिनेट ने जल शक्ति विभाग में बेलदार के 452 पदों को पंप ऑपरेटर में बदलने और 31 दिसंबर 2020 तक 12 वर्षीय इससे अधिक नियमित सेवाकाल पूरा कर चुके जल रक्षकों जिन्होंने शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं की है उन्हें विभाग में शामिल करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने राज्य में यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के दृष्टिगत अब स्टेज कैरेज बस सेवाओं के तहत पहले 2 किलोमीटर तक न्यूनतम बस किराया वर्तमान 7 रुपए से घटाकर 5 रुपए करने को भी स्वीकृति प्रदान की है। राज्य के लोगों को सुविधा प्रदान करने के दृष्टिगत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन और गैर राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 780 आशा वर्कर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। कमला नेहरू राज्य अस्पताल शिमला के नवनिर्मित 100 बिस्तर क्षमता के मातृ एवं शिशु देखभाल विंग के लिए विभिन्न श्रेणियों के 164 अतिरिक्त पद सृजित भरने को भी स्वीकृति प्रदान की है ताकि माताओं और शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सकें। गृह रक्षक कर्मियों के रैंक भत्ते में बढ़ोतरी की भी स्वीकृति प्रदान की गई है। अब कंपनी कमांडर को 30 रुपए के स्थान पर 50 रुपए प्रतिदिन, वरिष्ठ प्लाटून कमांडर को 24 रुपए के स्थान पर 40 रुपए, हवलदार को 18 रुपए के बजाय 30 रुपए और सेक्शन लीडर को 12 रुपए के स्थान पर 20 रुपए रैंक भत्ता मिलेगा। कैबिनेट ने नए पुलिस जिला नूरपुर के सृजन को भी स्वीकृति प्रदान की है, जिसका मुख्यालय कांगड़ा जिला के नूरपुर में होगा। इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 39 पद सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। शिमला जिला में लोक निर्माण विभाग की चौपाल मंडल के अंतर्गत सराह में नया उपमंडल खोलने और इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 6 पद सृजित करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा किन्नौर जिला के रिकांगपियो में लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय राजमार्ग का नया उपमंडल खोलने और रिकांगपियो और शोनटांग में 2 नए अनुभाग खोलने और इनके लिए विभिन्न श्रेणियों के 8 पदों को सृजित करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। कैबिनेट ने चंबा जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जडेरा, मंगला और भाडल में नॉन मेडिकल संकाय की कक्षाएं शुरू करने और इनके लिए अनुबंध आधार पर प्रवक्ता के 7 पद सृजित करने को भी मंजूरी दी है। बैठक में सोलन जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय घरेड़ में नॉन मेडिकल की कक्षाएं शुरू करने और इसके लिए अनुबंध आधार पर प्रवक्ता के 3 पद सृजित करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। सिरमौर जिला के पांवटा साहिब शैक्षणिक खंड के अंतर्गत गुज्जर बस्ती, छालवाला गांव और शिलाई विधानसभा क्षेत्र में शैक्षणिक खंड बकरास के अंतर्गत हलानहा गांव में नए प्राथमिक विद्यालय खोलने को स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट की बैठक में कांगड़ा जिला के राजकीय स्नातक महाविद्यालय थुर में शैक्षणिक सत्र 2022-23 से विज्ञान विषय की कक्षाएं शुरू करने और इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पदों के सृजन और भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में चंबा जिला में छोटे बच्चों की सुविधा के लिए गुबाड़, भुज्जा, साहलू, धनोटी, ताड़ी, खलू और ब्याला में नई प्राथमिक पाठशालाएं खोलने को अनुमोदन प्रदान किया गया है। कैबिनेट की बैठक में हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में विभिन्न श्रेणियों के 51 पदों को सृजित करने और भरने को मंजूरी प्रदान की गई। राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल के तहत पंजीकृत व्यापारियों को बाजार शुल्क या उपयोगकर्ता शुल्क में 10% की छूट प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है। स्वास्थ्य सुरक्षा एवं नियामक विभाग में सहायक आयुक्त और खाद्य सुरक्षा अधिकारी के 3 पदों को सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया है। पशुपालन विभाग में अनुबंध के आधार पर रेडियोग्राफर और प्रयोगशाला तकनीशियन के 1-1 पद को भरने के अलावा विभाग में अनुबंध आधार पर कार्यालय सहायक के 2 पदों को भरने का भी निर्णय इसमें लिया गया है। कैबिनेट की बैठक में एचआरटीसी द्वारा 360 बसों के स्थान पर 397 बसों की खरीद करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। ऊना जिला की गगरेट विधानसभा क्षेत्र के दियोली में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए 10 बिस्तरों की क्षमता का स्वास्थ्य संस्थान खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। बैठक में जिला ऊना की बडेरा, मंडी जिला के कोट कमराढ़ा, कांगड़ा जिला के कंदरौड़ी और कोरुआ के पशु औषधालयों को पशु अस्पतालों में स्तरोन्नत करने और इन नव स्तरोन्नत पशु अस्पतालों के संचालन के लिए 12 पदों को सृजित कर भरने की भी मंजूरी प्रदान की गई है।
कैबिनेट की बैठक में मंडी जिला की औट पुलिस थाने के तहत गाड़गू श्रेणी में नई पुलिस चौकी खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके संचालन के लिए 6 पद सृजित कर उन्हें भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। बैठक में कांगड़ा जिला के पुलिस थाना भवारना के तहत अस्थायी पुलिस चौकी धीरा को स्थायी पुलिस चौकी में परिवर्तित करने के साथ 6 पद सृजित कर उन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की गई है। बैठक में मंडी जिला की पुलिस चौकी रिवालसर को पुलिस थाने में स्तरोन्नत करने का फैसला लिया गया है। इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 8 पदों को सृजित कर भरा जाएगा। बिलासपुर जिला के ब्रह्मपुखर में पुलिस थाना खोलने और विभिन्न श्रेणियों के पदों को सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया है। पुलिस चौकी नमहोल इस पुलिस थाने के तहत कार्य करेंगे। बैठक में मंडी जिला में अस्थायी पुलिस चौकी डैहर को स्थायी पुलिस चौकी में परिवर्तित करने और इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 6 पदों को सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया है। शिमला से न्यूज़ सुपर भारत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ सुपर भारत के साथ।